ऐसा है ना कि शरीर जब सुखी रहेगा, शरीर जब ठीक रहेगा तभी तो भजन होगा। और शरीर अगर रुक न रहेगा तो भजन में मन नहीं लगेगा। तो पहले शरीर को ठीक करो। तो मैं कहता हूँ कोई भी मिलता है तो मैं कहता हूँ तेरे को कोई शरीर में रोग है, तो कोई बताता मेरे कमर में दर्द रहता है, कोई कहता है कि मेरे सर में चक्कर आते हैं। तो ऐसे मैं उसको देख लेता हूँ और दवाई उसी समय बंद करके उसको दे देता हूँ। तो फायदा तो मेरा ठाकुर जी करता है, मैं क्या डॉक्टर हूँ, पर फायदा मेरा ठाकुर जो द्वारकाधीश है वो मेरा दादा है, मैं उसका पोता हूँ। इसलिए दादा सब कुछ करता है। वो तो दादा है ना, वो अपना नाम नहीं करता, भक्त का नाम कर देता है। तो मैं दवाई देता रहता हूँ। तो शरीर जब ठीक होगा फिर हरि नाम के लिए बोलता हूँ। हरि नाम को ऐसे जपा करो, हरि नाम से रोग तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। तो मैंने हरि नाम 12 बजे जगता हूँ मैं इसलिए बढ़ाई नहीं करता, मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूँ कि इतना बुढ़ा 12 बजे जगता है और सुबह 6-7 बजे तक हरि नाम करता है, किताब लिखता है। हाँ, तो और न कमर में दर्द, न घुटनों में दर्द, और कितनी देर बैठना इतने बुढ़े का संभव है। कोई कुछ जरा भी कोई फर्क नहीं, बैठ के जाता हूँ। हम कहीं ये ले जाते हैं मेरे को, तो भाई 400 किलोमीटर आ गए, अब आप है ना थोड़ा सा आराम कर लो। तो मैं कहता हूँ मैं थका ही नहीं, आराम कर क्या फायदा है आराम करने से। किसी का फायदा हो जाए वही अच्छा है। मैं आराम नहीं करता, जहाँ भी जाता हूँ उनको यही बोलता हूँ कि देखो ऐसे सुख मिल सकता है, भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। देखो वही बता सकता है जिसको भगवान मिले हैं, मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। और मैं गारंटी इसलिए लेता हूँ कि भगवान से मैं मिला हूँ, भगवान मुझसे मिले हैं, छद्मरूप भी मिले हैं और साक्षात भी मिले हैं, और हनुमान जी भी मेरे को मिले हैं, साक्षात मिले हैं और छद्मरूप भी मिले हैं। तो इसलिए मैंने सोचा अब क्या है कि किताब लिखना है। हाँ, तो मैंने किताब लिखना शुरू किया, उसका नाम रखा इसी जन्म में भगवत प्राप्त। तो बड़े बड़े महात्मा हैं वो कह सकते हैं कि ये हेडिंग तुमने कैसे लिख दिया, क्या तुम भगवान का दर्शन करा सकते हो। इसलिए कोई अपोजिशन नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ। विरोध कैसे मैं कह सकता हूँ, मेरे को भगवान का दर्शन हुआ और औरों को भी कराया, ये विरोध हुआ ही। तो इन किताबों को मैंने लिखा और मैंने भी एक निश्चिंतन महाराज जी थे, वो चंडीगढ़ के मठ रक्षक थे, उनके पास में भेजा। तो उन्होंने किताबें का वितरण करना शुरू कर दिया। तो सब जगह इन किताबों को पूरे संसार में बांट दी। इन किताबों को अब देखो प्रेस का पैसा ले गई, प्रेस में जब किताब छपती है तो पैसा ले गई, तो पैसा भी वो मेरा बाबा ही देता है और फ्री वितरण करते हैं। तो ऐसे मैंने किताब लिख करके सबको दिया, तो सबको हरिनाम होने लगा, सबको हरिनाम होने लगा, क्योंकि मेरा हरिनाम
मैंने 5 लाख भी किया है और 3 लाख भी किया है, तो इसलिए मेरा नाम कितना हो गया? 1000 करोड़ से भी ज्यादा। इसलिए जिसके पास बैंक बैलेंस है वही तो बांट सकता है। इसलिए नाम का बैंक बैलेंस है मेरे पास। कोई कहता है कि हम तो आ नहीं सकते, इसलिए आप 5 बार हरि नाम सुना दो। मैं इसलिए सुना देता हूँ कि हमारा प्रचार ज्यादा हो जाएगा और उसका मेरे को आशीर्वाद मिल जाएगा। तो मैं 5 बार हरि नाम सुना देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम अब ज्यादा देर को मेरे को टाइम नहीं मिलता, इसलिए उसको कहता हूँ कि अब जितना 2 बार सुना है, अब तो ऐसे ही हरि नाम को सुन के कान से सुनो। कान से नहीं सुनोगे तो तुम्हारा हरि नाम भग जाएगा। हाँ, आपका मन है ना इधर उधर भग जाएगा, और आप कान से सुनोगे तो मन स्थिर रहेगा। तो कान से सुनना। chanting Hari Naam sweetly and listen by ear। तो उसको समझाता हूँ। फिर वो 8-10 दिन के बाद में बोलता है कि मेरा आपने हरि नाम दिया, वो मेरा 1 लाख होने लगा है। मैं बड़ी खुशी की बात है। हाँ, अब तुम्हारा 1 लाख नाम हुआ है तो मेरे को भी थोड़ा कमीशन मिल जाएगा। तो वो ऐसे मेरा बहुतों के आप क्या करता है, मेरा जो बाबा है ना बहुत चंचल है। कृष्ण बहुत चंचल होता है ना, वो क्या करता है मेरे नाम से बहुतों को फोन कर देता है। वो कहता है वो फोन आता है कि आपके नाम से फोन आया था। आप क्या बोले, मैं तुम्हारा जो तुम्हारा नंबर ही नहीं जानता, मैं का नंबर ही जानता, मैं कहाँ से फोन करूँगा। बोले आपके नाम से फोन आया है। तो ऐसे तो बहुत हो रहा है, क्या कई जगह। तो भगवान जिनसे प्यार करते हैं मेरे नाम से फोन कर देते हैं हमको, ये प्रत्यक्ष बात है। तो भगवान मेरे क्यों हो गए, आपके भी भगवान हो सकते हैं। तो आपके भी तो अंदर बैठा हुआ है, तो आपको भी हो सकते हैं। पर आप है ना मन को निर्मल बनाओ, किसी को दुख मत दो। दुख होता है भगवान, शरीर को दुख नहीं होता, भगवान को दुख होता है। तो आत्मा जब दुखी हो जाती है, कहते हैं किसी को दुखी मत करो। आत्मा दुखी हो जाती है तो उस जीव का कल्याण कैसे हो सकता है। इसलिए किसी को दुख मत दो, दुश्मन का भी भला चाहो, दुश्मन का भला चाहो। तो इसलिए हरि नाम करो। कहते हैं कि जाको जाना चाहिए गूढ़ गति देव। अगर हरि नाम का प्रभाव जानना चाहते हो तो क्या है, जाना चाहिए गूढ़ गति देव। तो जिए नाम जप जाने के, जीव से नाम जप करके और तुम देख सकते हो। तो एक दिन में तो फायदा दिखेगा नहीं, पर 5-7 दिन में आपको फायदा दिखने लगेगा।
तो क्या कहते हैं कि जाना चाहिए गूढ़ गति देऊ, तो जिए नाम जब जाने के, जीव से नाम रखो। हाँ, तो फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें कितना रस भरा हुआ, कितना मीठा रस है। हाँ, हरि नाम में कितना मीठा रस है। तो आपको आनंद, शांतिदायक मन, आपका हृदय शांत हो जाएगा, खुशी होगी, अंदर से खुशी होगी। और अब ऐसा नहीं करते हैं तो हाँ, अंदर से दुखी होते, दुख होता है। हाँ, खुशी की बात में फिर भी दुखी, सब तरह से संसार की चीजें उपलब्ध है, फिर भी दुखी इसलिए ना कि संसार में तो दुख है, कोई सुख नहीं है। ये संसार तो स्वप्नवत है, जैसे स्वप्न आया और फिर स्वप्न टूटा तो उसका वो स्वप्न सत्ता हुआ, वो स्वप्न सत्ता नहीं होती, वो साफ बेकार की बात है, इसलिए स्वप्नवत है। तो क्या है कि भगवान का नाम से सब कुछ मिलेगा। भगवान तो आज कलयुग का जमाना है। हाँ, और कलयुग में हर चीज जहरीली है। कोई कुछ खाने को शुद्ध मिलता ही नहीं। सब्जी में भी जहर, अन्न में भी जहर, पानी में भी जहर, हवा में भी जहर, आप देख ही रहो। हाँ, तो अब सब क्या पैसे के लोभ से किसान उसमें जहरीली दवाइयाँ डालता है। वो जहरीली दवाई उस सब्जी में आ जाती है, और सब्जी में आ जाती है, उसको हम खाते हैं। तो पहले कोई बीमारी नहीं थी, और उसकी वजह से हर लाखों बीमारियाँ हुई। और उस बीमारी को हम कैसे हटा सकते हैं? उसका कारण ये एक ही इलाज है कि हरि नाम कान से जोड़ करके करो। हरि नाम तुम्हारी रक्षा करेगा, कुछ नहीं होगा। मीरा को मारने के लिए जेठ ने हलाल विष भेजा, और उसको बोला, कोई लेके आया कि मेरा ये करना मत है। और वो हरि नाम करती थी, तो उस जहर को पी गई। हाँ, और उसको कोई असर ही नहीं हुआ। तो हरि नाम केवल आपकी रक्षा करने वाला है, नहीं कोई रक्षा नहीं करेगा। तो हरि नाम की शरण में चले जाओ। देखो, जैसे शरणागत सबको जरूरी है। जैसे बच्चा होता है छोटा सा, 6-7 महीने का बच्चा होता है, वो पूर्ण रूप से माँ की शरण में है। हाँ, और बाप की तरफ नहीं देखता, माँ की शरण में है। माँ क्या करती है? पेशाब कर देता है, आप पेशाब में सोती है, तो सूखा में सोलाती है। वो पूर्ण शरणागत है ना। हाँ, अब उसको घर में काम करना ही पड़ता है। तो क्या करती है? बाहर खिलौने लाती है, बच्चे को बिठा देती है, वो खिलौने में लग जाता है, और घर में वो अपना काम करने लगती है। जो तब जब वो ऊब जाता है तो मम्मी 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 करके, तो कैसा भी काम हो छोड़ के भागती है, और बच्चे को गोदी में लेकर स्तन पे लाती। तो ऐसे ही भगवान कितनी बड़ी माँ है। अगर उसके लिए रोना हो, हाँ, तो भगवान है ना, एक रस्सी भर दी, एक निमेष भी दूर नहीं आ जाएगी, पर रोना आता नहीं। संसार के लिए तो रोना आ जाता है, पर भगवान के लिए नहीं आता है, क्योंकि मन तो संसार में घुसा हुआ है। अगर भगवान में अगर मन हो तो भगवान के लिए भी रोना आ जाएगा।
और भगवान रोने से मिलते हैं। इसके पर क्या बोले, क्या टाइम है? तो है 12-15 मिनट। हाँ, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सुख लेना हो तो हरि नाम करो। तो मैं कोई अलग से हो जा, मैं भी गृहस्थी हूँ, मेरे भी परपोती तक है, क्योंकि मेरी तो उम्र बहुत हो गई, तो मेरे तो बेटे ही 70 साल के हो गए, मेरे पोते ही 40 साल तक हो गए। हाँ, तो ये भाई इतना बड़ा कुटुंब भी भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया। तो ऐसे है कि मेरा मन भगवान, पूरा संसार में काम तो किया ही, कर्म तो किया ही मैंने, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। तो क्या है कि माँ है ना, देखो माँ है, वो बच्चा छोटा है ना, तो कई ऐसी कीमती चीजों को तोड़ देता है। बच्चा क्या समझे कि कीमती है, कैसा है, बच्चा समझता नहीं है। तो उसको माँ तपत लगाती है, क्या करता है, और बाप बैठा हुआ है, माँ तपत लगाती है, रो करके माँ के वस्त्रों में चिपकता है, और बाप बैठा है, बाप के पास नहीं जाएगा, जो पूर्ण शरणागत है। हाँ, इसलिए माँ के पास ही जाएगा। तो ऐसे ही भगवान से इतना संबंध करो कि कोई संकट आवे तो भगवान को पुकारो। वो कैसे पुकारो? जय नरसिंह जय प्रहलाद, जय नरसिंह जय प्रहलाद। संकट आने पे आप ऐसे बोलो, आपका संकट टलेगा। इसका क्या है कि उस नरसिंह भगवान का प्रकट कैसे हुए थे, उतार कैसे लिया था, उस जो प्रहलाद के ऊपर संकट आए थे, उस संकटों की वजह से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। तो आपके ऊपर भी संकट आवे तो उसको पुकारो, जय प्रहलाद जय प्रहलाद, जय प्रहलाद जय प्रहलाद। आपका संकट टल जाएगा। टाइम लग सकता है पर संकट आपका टल जाएगा। तो ये है, इसलिए है, नहीं तो दुख पर माया है, दुख पर दुख देती रहेगी आपको। तो हरि नाम करो, हरि नाम करो, तो लेकिन कान से जरूर सुनो। कान से नहीं सुनोगे तो हरि नाम है, मन है ना, वो हरि मन है कि इधर उधर भाग जाएगा। कभी खेत में चला जाएगा, किसी बाजार में चला जाएगा, और कहीं चला जाएगा, पर कान से चला जाएगा, कान से कहाँ सुना। तो वो जो नाम लिया है ना, वो जहाँ उसको ले गया, उसका मन चले गया, मैं खेती में चला गया, तो वो नाम उस खेती की उपज को ठीक कर देगा। दुकान में चला गया तो दुकान का फायदा हो जाएगा। नाम का स्वभाव ही ऐसा है कि वो जहाँ भी जाता है उसका मंगल कर देता है, उसके दुख हटा देता है। इसलिए कान से सुनोगे वो नाम अंदर जाएगा, और अंदर जाके कौन बैठा है? आत्मा रूप से भगवान बैठे हैं। तो भगवान सुनेंगे कि भगवान तो अंतर्यामी है, तो वो जीव है जो मेरा नाम ले रहा है, उस जीव का भगवान कल्याण कर देंगे। तो मेरे देखो कि भगवान के ही तो बच्चे हैं हम, सारा प्राणी सब भगवान का है। भगवान देखो, भगवान सब कुछ भगवान ही है। जैसे ब्रह्मा जी ने कैसे किया, जंगल से उनको गायों को उठा ले गए, बछड़ों को उठा ले गए, और फिर आगे कृष्ण भगवान देखा, लेकिन भाई वो जो द्वारे हैं रोटी खा रहे होंगे, और देखा तो रोटी क्या है, वो वहाँ गो बालक भी नहीं है। फिर उन्होंने ध्यान किया, ये कहाँ चले गए,
फिर ध्यान किया कि ये ब्रह्मा की करतूत है। हाँ, तो भगवान तो सब कुछ है। तो क्या है कि भगवान ग्वाले भी बढ़ गए। अब जैसा ग्वाला था वैसा वैसा गोपाल ग्वाला था, वैसा वैसा बढ़ गया। यहाँ तेल है तो उसे तेल लगा दिए, नहीं तो पहचान जाएंगे। तो ऐसे वो खुद ही बढ़ गए। गाय भी बढ़ गई। और वो जो ग्वाले हैं ना, वो जो लाते थे ना रोटी वो भी बढ़ गए। छीका भी बढ़ गए, लकड़ी भी बढ़ गई। भगवान लकड़ी से गाय हाँकते हैं तो लकड़ी भी बढ़ गई। तो भगवान सब कुछ बढ़ सकता है। भगवान की ऐसी भगवान इतनी करामाती है कि सब कुछ बन जाते हैं। इसलिए इससे विश्वास होगा कि भगवान के अलावा कुछ नहीं है। ऐसी दृष्टि हो जाए तो आपको सब जगह भगवान ही दिखेगा, भगवान आपसे दूर नहीं होगा। अरे चींटी चल रही है, ये चलती क्यों है? कि इसमें मेरा भगवान बैठा है। वो चींटी क्या करती है? एक चींटी आगे आगे चलती है, पीछे पीछे उसके चींटियाँ चलती हैं। वो चींटी कोई चींटी इधर नहीं जाती, कोई इधर नहीं जाती, वो जो जा रही है उसके पीछे पीछे चली। तो भगवान ही सब कुछ है। अब वो जिस दिल में घुसेगी आगे भी तो सब चीजें उसमें हो जाएगी। तो सब में भगवान देखो। अरे भगवान देखने का स्वभाव बन जाए तो आपको भगवान एक सेकंड भी नहीं छोड़ेगा। और मैं आप भगवान को छोड़ोगे कि वो आप तो हर चीज में भगवान देखोगे। ये तरीका सबसे बढ़िया है। इससे आपको मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसी दृष्टि आप जमाओ। पर वो दृष्टि कैसे हो सकती है? ये हो नहीं सकती। वो होगी हरि नाम से। आप हरि नाम को जपते रहो। हाँ, हरि नाम तुमको ऐसी दृष्टि दे देगा। तो मेरा अनुभव है ना, मैं भी तो आपकी तरह से हूँ। तो मैं तो हर जगह कण कण में भगवान को देखता हूँ। मच्छर है, मच्छर काटते हैं कि उनका तो स्वभाव ही ऐसा ही है। मच्छर काटने का स्वभाव भगवान ने बनाया है। तो उसको मारो मत, उसको बचाओ। वो काटता है, वो काटेगा बेचारा, भूख लगती है जब काटेगा वो तो उसका क्या दोष है? पर तुम्हारा तो रक्षा करने का है ना, आप सबकी रक्षा करो। तो वहाँ क्या करो, मच्छर काटते हैं तो ऐसा कोई लगा लो ताकि मच्छर उस सुगंध से पास में आवे नहीं। ऐसा कोई तेल ताल लगा लो। आजकल तो कई चीजें मिल रही हैं, वो कर लो, पर मारो मत। अगर आप मच्छर को मारोगे तो आप अगला जन्म में मच्छर ही बनोगे। भगवान कहते हैं कि मैं अपने उसके कर्मों के अनुसार मैंने मच्छर बनाया है, उसके कर्मों के अनुसार मैंने चीता बनाया है। हाँ, और उसका आपने दुरुपयोग किया तो आपको वही बनना पड़ेगा अगले जन्म में। ये प्रत्यक्ष बात है। हमारे कंप्यूटर है यहाँ पर, तो कंप्यूटर सब कुछ बता देता, पर वहाँ का कंप्यूटर चिन्मय चिन्मय है कंप्यूटर। हाँ, वो आप कितना ही छुपा लो वो कंप्यूटर बता देगा। आप कितना छुपाओगे? इसलिए कोई गलत काम मत करो, न अगला जन्म तुमको वही मिलेगा। ये नहीं है मैं अपने मन से कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है, शास्त्र। इसलिए ऐसा कर्म करो जिससे भगवान खुश हो। भगवान दयालु है। हम ऐसा करें, भगवान ये कर्म करूँगा तो मैं ऐसे करूँगा। मैं क्यों करता हूँ? मेरे को क्या मतलब है? मैं अनंत कोटि 8 कोटि दवाई बनाता हूँ, उसमें भी टाइम तो लगता ही है। और सबको क्यों बांटता हूँ? कि मेरे भगवान खुश होगा। दवाइयाँ क्यों बांटता हूँ? भगवान खुश होगा।
आंखों की दवाइयाँ क्यों बांटता हूँ? भगवान मेरा खुश होगा। तो मैं भगवान को खुश करने के लिए कर्म करता हूँ। कोई भी कर्म करता हूँ भगवान को खुश के लिए करता हूँ। तो भगवान को मैं खुश के लिए करता हूँ, तो भगवान मेरे से एक निमेष भी दूर नहीं होते हैं। मैं भगवान से मजबूर होता हूँ। क्यों? यह है कि मैं तो गोलोक धाम से आया हूँ और मेरे हाथों में 8-10 चिन्ह हैं। तो भागवत कहती है एक चिन्ह जिसके होता है वो गोलोक धाम से आता है। तो मेरे तो शंख चक्र गदा पद्म वैजयंती माला और वर्टिकल लाइनें हाथों में है। इसलिए मेरे को बाहर वाले जानते हैं, पर जहाँ मैं रहता हूँ वो मेरे को नहीं पहचान सके। क्यों? कि दीपक के नीचे दीपक चारों तरफ उजाला करता है और अपने नीचे अंधेरा रखता है। वही बात है, कौरवों के घर में भगवान रहते थे सुबह से शाम तक, पर कौरव नहीं पहचान सके कि ये तो श्रेष्ठ यादव का लड़का है। और पांडव पहचान गए उसको, कि पांडव समझ गए अरे त्रिकालनाथ है, परमेश्वर है। और फिर देखो भगवान के रहते हुए भी पांडवों को कितना कष्ट हुआ भगवान रहते हुए, और अर्जुन जैसा धनुर्धारी रहता हुआ भी और भगवान और के पांडवों को कितना दुख दिया कौरवों ने। लेकिन कौरव सो थे, सब नष्ट हो गए अंत में। इसलिए वही पहचानता, भगवान की कृपा बिना कोई कैसे नहीं पहचान सकता। बिना हरी कृपा मिले नहीं सकता। भगवान को जो थोड़ा बहुत भी करता भगवान उससे मिलाते हैं। सच्चे संत से भगवान मिलाते हैं, नहीं तो भगवान सच्चा संत मिलना ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान का प्यारा हो जाता है तो भगवान को चिंता हो जाती है कि भाई मैं तो इसको समझा नहीं सकता, तो समझाने वाला मेरा बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड कौन होता है? उनका सच्चा संत, उनका सच्चा भक्त वही बॉडीगार्ड है। तो उसके पास उसको भेज देते हैं और वो बॉडीगार्ड के पास जाता है और सच्चा रास्ता उसको भगवान वो बॉडीगार्ड बता देता है, तो उसका इसी जन्म में उद्धार हो जाता है। तो इसलिए आप है देखो ये थोड़ी सी जिंदगी है, हाँ हाँ, कोई मालूम नहीं है, एक सांस आया दूसरा सांस नहीं आया, खत्म हो जाओगे। और फिर मनुष्य जन्म मिलेगा नहीं, अनंत कोटि युगों के बाद में मनुष्य जन्म मिलेगा। और उसमें अपन को अब लाखों बार मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन हम हैं माया के चक्कर में फंसे रहे हैं। अब कोई सच्चा संत मिल जाता है तो उसका उद्धार हो जाता है। सच्चे संत से उद्धार होगा और कोई इलाज नहीं है। केवल सच्चा संत है भगवान के पास पहुंचाता है। ये वो सच्चा संत वो भगवान का बॉडीगार्ड होता है। अब बॉडीगार्ड के बिना कोई भी मिल नहीं सकता। जैसे मोदी जी हैं, उनका बॉडीगार्ड अगर राज्य है तो मोदी से मिल सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट मोदी से मिलना चाहोगे तो आपको शूट कर दिया जाएगा। इसलिए भगवान से मिलना होता है। हाँ, सीधे भगवान कभी नहीं मिलेगा तो वो बॉडीगार्ड से मिलेगा। तो बॉडीगार्ड को भक्ति से मिलेगा, पहले भक्त से मिलो फिर भगवान मिलेगा। तो क्या है, मेरे से मिलते हैं उनको भगवान मिलता है। तो मैं सच्चा रास्ता बता देता हूँ। मुझे कोई लोभ लालच है ही नहीं। मेरा भाव ऐसा रहता है कि सबका मंगल हो जाए, सब उद्धार हो जाए सबका। मैं कुछ नहीं यही चाहता हूँ, भगवान सबका उद्धार करो। कि मैं कैसे करूँ वो ऐसे
पागल हैं कि मेरे शास्त्र के अनुसार चलते नहीं हैं, गलत काम करते हैं, समझाते हैं फिर मानते नहीं हैं, तो उनको तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सच्चे रास्ते चलो। मतलब शास्त्र में सब रास्ता लिखा हुआ है। हाँ, तो ऐसा सच्चा संत तो मिलता नहीं है। तो सच्चा संत नहीं मिले तो मेरे शास्त्रों को पढ़ो, भागवत को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, हाँ, तब ही गीता समझ में आएगी। नहीं गीता डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो भगवान ने तो खूब रास्ते बना रखे हैं, क्यों? वो तो सबका बाप है, तो बाप तो बेटे को खूब समझ आता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, पर बेटा ही बदमाश हो गया, तो अब भगवान क्या करे? तो इसलिए अब समय भी हो चुका है, 7 बज चुके हैं, इसलिए यही मैं विश्राम पाऊंगा। वांता कल्पतरुभ्यस्ते कृपा सिंधुभ्यस्ते पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब कीर्तन कर लो थोड़ी देर के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे